गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है CPLOs और LC के कमेंट्स की जॉब का, और जो आंसर दिया जाता है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है, नेगेटिव में। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो इससे पहले हम 14 डिस्कशन कर चुके हैं, और आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है वो 15 डिस्कशन है। क्या कमेंट्स आए हैं उनके हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और LC का क्या होगा अब आने वाले टाइम में उस पर चर्चा करेंगे, और अभी फ़िलहाल ऑफिस में क्या चल रहा है वो आपको बताया जाएगा कि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पूछा है, ये सौरव कंबोजी ने पूछा है, LC की सैलरी वगैरह क्या रहेगा सर। देखो, अभी जो क्या है कि सुनने में आ रहा है कि जो सैलरी है आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी तब से आएगी। अब आएगी किस किस की वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। सैलरी ज़रूर आएगी, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी तो आपको पता ही है कि चाहे आपने किसी ने काम किया हो या ना किया हो, तो सैलरी सभी की आने वाली है। और आपने देखा होगा कि जो आपने HPPA का साइट पे जाके जो फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ पे कल एक ऑप्शन और आने लग गया है, आस्क लॉगिन। उसमें क्या है कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो मेंशन की गई है। अगर आप चाहें तो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी आप टाइप कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब से। और अब क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपकी, अब तक तो ऐसे ही चल रहा था, एक प्रॉपर वे में आपकी अटेंडेंस भी लगाई जाएगी, और जो आपका काम रहेगा वो आपका देखा जाएगा कि किस टाइप का काम है, किस टाइप आप काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा, अटेंडेंस लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अब जो CPLOs है वो इन्फॉर्म करें सरपंच को कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हुआ है, तो मुझे बैठने के लिए अरेंज करें। अगर वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है आप अपने जेड क्रीम को बताएंगे हो, और एक लेटर बना के ले जाइए, उसकी एक कॉपी भी आप ले जाइए। एक तो वहाँ पे दे दीजिए सरपंच को, दूसरा उसका रिसीव ज़रूर लीजिएगा सरपंच का, और वो आके आपको जेड क्रीम से डिस्कस करके किसको देना है किसको नहीं वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट पूछा है मीनाक्षी शिवाज ने, ये पूछा है इन्होंने कि सर LC को CPLO बना दिया है क्या या नहीं, ये कैसा पता चलेगा। अभी कहीं भी CPLO नहीं बनाया गया है LC को। LC के साथ क्या हुआ है कि LC को जो विलेज वैकेंट थी वहाँ पे उनको असाइन कर दिया गया है, और उनका जो लोकल का कोड है जो उनका LC का, वो भी उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, उस गांव का जो लोकल कोड है वहाँ का वो। और हमारे ब्लॉक में तो क्या हुआ है कि हमसे पूछा गया है कि आपको पास में कौन कौन से गांव हैं, तो उनसे पूछ के फिर उनसे बोला गया है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं। हाँ, वो बंदा एग्री हो गया तो फिर उसके पास में उसको गांव अलॉट कर दिया गया है। और मेरी तो PPID भी क्रिएट हो गई है, और वो PPID आप लॉगिन करेंगे उसका नया वर्जन 3.0, और उसको जो आपको लोकेशन असाइन की गई है, जो भी आपको गांव दिया गया है वहां आप जाएंगे तभी वर्क रहेगी। आप सोचेंगे कि घर बैठ के ही वर्क कर लें, हाँ हो सकता है कि किसी का गांव में सिलेक्शन है तो उसके लिए तो बेटर होगा, बाकी जिसका गांव में सिलेक्शन नहीं है, दूसरे गांव में है, तो उसको उस गांव में जाना ही होगा, तभी वहाँ की लोकेशन को आएगी, और लोकेशन आने के बाद ही आपकी ऐप वर्क करेगी, इससे पहले ऐप वर्क नहीं करेगी। वैसे जो इसका वर्क करने का जो प्रोसीजर है, जिस टाइप की वेरिफिकेशन होती है PP वेरिफिकेशन से, वो भी हम आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे, क्योंकि मेरी ID में वेरिफिकेशन आई हुई है तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से वेरिफिकेशन करके आऊँगा, तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि किस प्रकार क्या हुआ है। नेक्स्ट है सर, LC की ID जनरेट हो गई है। हाँ, हमारे ब्लॉक में LC की ID जनरेट कर दी गई है, PP वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, और कैंप लॉगिन भी आ गया है, बट उसका भी लॉगिन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसका देखो थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, बाकी प्रोसेस थोड़ा स्लो है, काम सारे होंगे मैडम।
नेक्स्ट पूछा है प्रदीप कुमार जी ने। इन्होंने पूछा है कि सर मैं एलसी का काम नहीं आता है, मेरे को पहले गाइड करें। दोस्तों, मैं भी एक एलसी ही हूँ, मुझे भी काम नहीं आता था। मैं बिना बुलाए जेड करीम के पास जाता था, उन्होंने मेरे को काम दिया, वो मैंने काम किया। अगर मैं ये सोचता कि मेरा इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं ये काम क्यों करूं? अगर मेरे मन में ये थिंकिंग होती तो ना तो मुझे काम आता और मैं ऐसे ही घर बैठा रहता। क्योंकि मोस्टली एलसीज और सीपीएलओज क्या कर रहे हैं कि हम तो बुलाएंगे तभी जाएंगे, आप बुलाओगे तब जाओगे, फिर वो आपको काम बताएगा, आपको लेट होगा। अभी आपके पास समय है, आप जेड करीम के पास जाइए, क्या प्रोसीजर है वहाँ पे काम तो पक्का हो रहा है, वहाँ बंदे बैठे भी होंगे सीपीएलओज और एलसी के, आप उनसे पूछिए किस प्रकार क्या काम हो रहा है, क्योंकि आगे भी आपको वही काम करना है। तो गाइड तो मैं तो आपको यही करूँगा कि आप अपने ऑफिस जाइए, जो भी आपका ब्लॉक है उसमें, और वहाँ बैठिए, क्या हो रहा है क्या नहीं आप देखिए कि किस प्रकार काम हो रहा है, क्योंकि आपको काम तो लाइफ टाइम करना है अगर आप इस जॉब में बने रहेंगे तो मैं तो यही करूँगा कि आप ऑफिस जाइए। मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ और मेरा ऑफिस भी मैं 9 बजे जाता हूँ और शाम के 5 बजे आता हूँ, 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, वहाँ काम करते रहते हैं, सीख रहे हैं। काम तो बाद में काम ही आएगा ना। मान लो अभी आप काम नहीं जा रहे हो, अभी घर बैठे हो और आपको विलेज असाइन कर दिया, आपकी आईडी जनरेट हो गई और ऑफिस ने आपको बोल दिया कि आप जाइए काम कीजिए, फिर आप क्या करेंगे? वो आपको बस 5 से 10 मिनट की बताएगा कि आपको किस प्रकार क्या काम करना है। उस 5-10 मिनट में आपकी कैपेबिलिटी है, आप कर पाएंगे या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो 5 से 10 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो बंदा टैलेंटेड है वो तो कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ काम सीखिए। काम सीखने के लिए कोई मनाही नहीं करेगा आपको। बस ये थिंकिंग मत लेना कि मेरे को तो इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ये तो अपना काम करवा रहे हैं। हाँ, वो अपना काम करवा रहे हैं, बट आपको काम तो आ रहा है ना, तो आप जाइए। मेरा तो यही सजेशन होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।